खेसार लाल यादव जी ने अभी काफ़ी गरीबों को साइकिल दान दिया, जो कि विकलांग बच्चों को, और काफ़ी सराहनीय भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक इतिहास बन चुका है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे खेसार लाल यादव जी को और उनके परिवार को? बहुत बड़ा कदम है कि जो एक सुपरस्टार होने के बाद भी अपने काम के अलावा उनको जब भी फुर्सत मिल रहा है तो वो आम पब्लिक के लिए भी सोच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। किसके पास समय है इतना? जो मतलब मुझे कहीं कहीं शूट पे मुझे डिस्टर्ब किया गया कि ये खेसारी जी के सेट से आई हैं, खेसारी जी के साथ काम करती हैं, जिसके लिए मुझे उन्होंने बहुत कुछ सुनाया, और जिसने भी सुनाया बहुत बड़ा अपने आप को स्टार समझता है, बट वो स्टार है नहीं, उनके आगे कुछ भी नहीं है। वो अभी उभर रहे हैं, लेकिन उनको बस इस चीज़ का जलन था कि ये खेसारी जी के टीम से आए हैं, खेसारी जी के। लेकिन हम एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, हमारे लिए हमको जहाँ बुलाया जाएगा, मैं बड़े स्टार के साथ भी काम करूँगी, छोटे स्टार के साथ भी। खेसारी जी कभी नहीं बोलते कि आप हमको छोड़ के कहीं और काम मत करिए, इसलिए मैं वहाँ पे गई। लेकिन वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप जिसके टीम से आई हैं मुझे पता है, उनसे मेरे बारे में पूछिए, ये करिए वो करिए। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझ रहे हैं, इसीलिए आप वही के वही हैं अभी। और आप मेरे से बार बार पूछते हैं आप किसके साथ काम किए हैं, किसके साथ, तो मेरा शायद ये जवाब बुरा भी लगा कि मैंने ये बोला कि मैं आपके बाप के साथ काम करके आई हूँ। उसे किसी ने बोला कि खेसारी जी के सेट से आई हूँ, मैं खेसारी जी का ही काम करके बाहर मूवी करके वहाँ पे गई, और सब पता है इन लोग को। वो पुराना गुस्सा उतारे कि मेरे सामने आप कैसे आ गई, मेरे सामने अच्छों की औकात नहीं है, आप जिसके साथ काम करके आई हैं मुझे सब पता है, उनसे मेरे बारे में पूछना मैं क्या हूँ। तो मैं चुप हो गई। डायरेक्टर सर ने बोला निशा जी आप प्लीज़ शांत रहिए, मैं शांत हो गई। उसके बाद उन्होंने बाहर आके मार उल्टा पुल्टा बोलना शुरू किया। तो मैंने एक ही बात बोला कि जिसके भी साथ काम की हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके लिए ये जन्म बहुत कम पड़ेगा, आपके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा वहाँ तक, इस जन्म में तो इम्पॉसिबल है। इसके लिए उन्होंने चिल्लाया मुझे इस आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करना, प्लीज़ इन्हें निकालो, ये करो, ये जाके जहाँ कर रही थी उन्हीं के साथ करें। लेकिन डायरेक्टर सर ने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने बोला डायरेक्टर सर से कि अभी तो आपके कहने पर मैं शांत हो गई, अगर ये दोबारा बदतमीज़ी करेंगे तो मैं यही माँ बहन सेट पे करूँगी, जो कुछ भी हो, क्योंकि कहीं भी अपना आत्मसम्मान गंवा के काम करना किसी को गंवारा नहीं है। मैं खेसारी जी के साथ काम कर रही हूँ तो इसका ये मेरी गलती है। मैं किसी के भी साथ काम करूँ, मुझे जहाँ बुलाया गया मैं 2 पैसे के लिए काम कर रही हूँ, जब मैं वहाँ आ रही हूँ काम कर रही हूँ तो आप ये सोच के मुझे बेइज्जत करोगे कि मैं उनके साथ काम करके आ रही हूँ। और यही कारण है कि ये हो रहा था कि मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ, लेकिन इस फिल्मी लाइन में काम के साथ साथ राजनीति भी बहुत होता है, और जिसको राजनीति नहीं आ रहा है करना ना, वो नहीं टिक सकता। मुझे ये सब नहीं आता है। मैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और बहुत साथ दिया है, मुझे बहुत सिखाया है। और आज मैं हूँ, कल मैं अगर मान लीजिए कि आज मैं उनके साथ काम कल नहीं भी करूँगी, लेकिन उन्होंने जो किया है ना उसके लिए मैं लाइफ टाइम उनका थैंक्स करूँगी। ये नहीं है कि कल काम नहीं करूँगी बोल दूँ खेसारी जी अच्छे नहीं हैं, वो चीज़ नहीं। वो मेरी बुराई भी कर दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो उन्होंने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं लाइफ टाइम उनके लिए शुक्रगुजार रहूँगी। अभी हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी इंडस्ट्री की माँ, यानी कि निशा तिवारी उर्फ बेबो जी हैं हमारे साथ में, जो कि सभी सुपरस्टारों के साथ माँ का किरदार फिल्मों में बहुत बाखूबी निभाती हैं। आइए उन्हीं से कुछ मैं चर्चा करता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर, और काफ़ी इनसे मुझे बातें भी जाननी है कि भाई किरदार कैसे निभाती हैं, कैसे एक्टिंग लोग करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हमारे तबाही न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और आप सभी अच्छे होंगे मैं उम्मीद करती हूँ। और आप ठीक है? कैसे हैं? हम तो अच्छे हैं, आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं। काफ़ी आप भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपरस्टारों के साथ में देखी जाती है, माँ की रोल काफ़ी बाखूबी आप निभाती है, थोड़ा केमिस्ट्री बताएं। अब केमिस्ट्री क्या है, और मैं तो यहाँ पे मतलब एक्टिंग करने तो आई नहीं थी। बेसिकली मेरा जो प्रोफेशन है वो सिंगिंग का ही है और पहले भी था। तो यहाँ पे कुछ लोगों को अच्छा लगा, मेरा कुछ स्टोरी सॉन्ग जो होता है उसमें मैंने माँ का कैरेक्टर किया, तो उसको देख के लोगों ने फिल्मों में काम देना शुरू किया। अब फिल्मों में इतना पसंद आया कि मुझे लगातार फिल्में ही मिलनी शुरू हो गई। तो पहले मैं सारा कैरेक्टर करती थी, भाभी का, माँ का, और विलेन का भी करी हूँ, ब्लैक कमांडो फौजी का।
तो सारा कैरेक्टर करते करते फिर लोगों को माँ का कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आया, तो मैं अभी के डेट में जितने भी स्टार कास्ट हैं मैं उन सब की माँ का कैरेक्टर करती हूँ। यानी कि सबकी माँ बन गए हैं। हाँ, वो हुए अंकुश राजा हैं, गुंजन सिंह, गोलू राजा, गोलू गोल्ड, खेसारी जी, दिनेश जी, मतलब जितने भी हैं आर्टिस्ट, मैं सबकी माँ का काम। अच्छा, माँ का किरदार निभाकर आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं माँ हो गई, मैं बुढ़ी अब हो गई? नहीं, मैं जानबूझ के करती हूँ ना। देखिए, सबसे पहले तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो बाहरी लोगों के लिए खुद ही एक उन लोग के नज़रिए से बहुत ही गलत नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं। तो उस चीज़ को जिसको समाज में रहना, सब कुछ लेके चलना है, तो मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ पहले से ही बदनाम है लोगों की नज़र में कि ये गलत है। तो कम से कम ये माँ का कैरेक्टर जो है ना, ये एक रिस्पेक्टेड कैरेक्टर है, तो लोगों को मैं काम करूँगी, मैं दिखा भी सकती हूँ कि मैंने ये काम किया है, लोग इसे गलत नज़रिए से देखेगा भी नहीं। और मार्केट में भी एक अपना अलग रिस्पेक्ट बनता है। इस इंडस्ट्री में भी जहाँ भी सेट पे जाते हैं माता जी कहते हैं लोग, एक अलग सम्मान मिलता है, तो इससे बेटर क्या चाहिए। यानी कि अश्लीलता से कोसों दूर तक आपका कोई रिश्ता नाता नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने जहाँ तक जितना भी एक्टिंग किया है ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। और सिंगिंग का जहाँ तक बात है तो सिंगिंग में भी मैं टोटल हिंदी, भोजपुरी, सूफी सॉन्ग गाती हूँ। खेसारी लाल यादव जी के साथ में कौन से फिल्मों में आप काम किए हैं और सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कौन से फिल्मों में? उनके सारे फिल्मों में मज़ा आता है काम करने में उनके साथ में। शायद संघर्ष 2 में भी आप? हाँ, मैंने संघर्ष 2 में भी काम किया है उनकी फिल्मों में। आस्की आई है, आस्की में भी काम किया। बोल राधा बोल, फरिश्ते अभी लगा था, फरिश्ते में भी मैंने हीरोइन की माँ का कैरेक्टर किया है। फिर एक प्रेम की पुजारन है उसमें, और उनका एक फिल्म अंदाज़ है वो आने वाला है, उसमें मैंने सेकेंड लीड किया है। आरसी खान जी हैं, खेसारी जी हैं। उसके बाद अभी गॉड फादर शूट हुआ है, उसमें मैं उनकी माँ के कैरेक्टर में हूँ। और अभी अवैध शूट हुआ है, जल्दी मैं करके आई हूँ 2-4 दिन पहले। अवैध पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों एक साथ शूट हुआ है। मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि खेसारी लाल यादव जी के साथ में आप काफ़ी देखी गई हैं। खेसारी लाल यादव जी एक ज़मीन से जुड़े हुए एक सुपरस्टार बने हैं, उनका व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है और उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा आप जानकारी दें, क्योंकि आपने काफ़ी समय बिताए हैं उनकी फिल्मों में। मैं खेसारी जी के बारे में बोलूँगी तो खेसारी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और वो उनके वो देख के आप कभी सामने से अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा, नहीं गए होंगे तो आप कभी उनके साथ बैठिए, बात करिए, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं कोई इतने बड़े स्टार के साथ बात कर रहा हूँ। वो एक नेचुरल बात करते हैं, और ज़मीन से जुड़ी बातें जो आपको नहीं भी पता होगी वो चीज़ आपको बताएंगे, सिखाते हैं। एक नए जो अभी आर्टिस्ट पैदा हो रहे हैं ना, उनको भी वो बैठ के सिखाते हैं, बताएंगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करो। तो मैंने काफ़ी समय उनके साथ बिताया है, काफ़ी काम किया है। इससे मैं दिल से उनका थैंक्स करूंगी कि उनके द्वारा मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो खेसारी जी की ही बदौलत हूँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और बहुत साथ दिया है, मुझे बहुत सिखाया है, और आज मैं हूँ। कल मैं अगर मान लीजिए कि आज मैं उनके साथ काम कल नहीं भी करूँगी, लेकिन उन्होंने जो किया है ना, उसके लिए मैं लाइफ टाइम उनका थैंक्स करूँगी। ये नहीं है कि कल काम नहीं करूँगी बोल दूँ खेसारी जी अच्छे नहीं हैं, वो चीज़ नहीं। वो मेरी बुराई भी कर दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो उन्होंने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं लाइफ टाइम उनके लिए शुक्रगुजार रहूँगी। मतलब बिल्कुल वो डाउन टू अर्थ है। बहुत, मैं बोल रही हूँ ना कि वो मेरे लिए बहुत लोगों के लिए किए हैं। बस इतना फ़र्क है कि बहुत लोग उस चीज़ को भूल जाता है। मान लीजिए कि आप हमारे लिए 1000 चीज़ें अच्छी किए हैं, अगर कभी एक बुरा कर दिए तो मैं सारी अच्छाइयों को तो भूल नहीं सकती हूँ। तो बस इसलिए, और कुछ लोग उनके अपोजिट पार्टी हैं जो मतलब मुझे कहीं शूट पे मुझे डिस्टर्ब किया गया कि ये खेसारी जी के सेट से आई हैं, खेसारी जी के साथ काम करती हैं, जिसके लिए मुझे उन्होंने बहुत कुछ सुनाया। और जिसने भी सुनाया बहुत बड़ा अपने आप को स्टार समझता है, बट वो स्टार है नहीं, उनके आगे कुछ भी नहीं है। वो अभी उभर रहे हैं, लेकिन उनको बस इस चीज़ का जलन था कि ये खेसारी जी के टीम से आए हैं, खेसारी जी के। लेकिन हम एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, हमारे लिए हमको जहाँ बुलाया जाएगा, मैं बड़े स्टार के साथ भी काम करूँगी, छोटे स्टार के साथ भी। खेसारी जी कभी नहीं बोलते कि आप हमको छोड़ के कहीं और काम मत करिए, इसलिए मैं वहाँ पे गई। लेकिन वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप जिसके टीम से आई हैं मुझे पता है, उनसे मेरे बारे में पूछिए, ये करिए वो करिए।
तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझ रहे हैं, इसीलिए आप वहीं के वहीं हैं अभी। और आप मेरे से बार बार पूछते हैं आप किसके साथ काम किए हैं, किसके साथ, तो मेरा शायद ये जवाब बुरा भी लगा कि मैंने ये बोला कि मैं आपके बाप के साथ काम करके आई हूँ, क्योंकि उन्हीं के नाम की वजह से मुझे बहुत जलील किया गया है। ठीक है, कि ये मेरे सेट पे काम ना करें। खेसारी लाल यादव जी के साथ काम करने के बाद निशा तिवारी जी को भी, बेबो जी को भी एक दूसरे स्टार के साथ काम करने में काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, काफ़ी बेइज्जत भी किया गया, जो कि ऑन स्क्रीन बोल रही है, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत बात कर रही है। कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ न कुछ घटनाएं तो ज़रूर हुई है। मैं थोड़ा चाहूँगा कि इस बात पर थोड़ा विस्तार से आप अगर जानकारी दें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। विस्तार पे अभी जल्दी में मैं एक शूट पे गई हुई थी, यहीं पास में गोरखपुर के पास है, तो वहाँ पे एक नए उभरते कलाकार हैं, क्या नाम? नाम तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन उनको ही पता है कि अभी ज़्यादा दिन का, मात्र 10 दिन पहले का ये कांड हुआ है। तो उनको कुछ लोगों ने बोला कि, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम उनके साथ काम कर रही थी, वो मुझे शायद नहीं जानते होंगे या जानते हैं वो मुझे पता नहीं, और वो इन लोग के सामने समझ लीजिए तुच्छ है, कुछ भी वो आदमी नहीं है। ठीक है, तो मेरी सिर्फ इतनी गलती थी कि मैं उनके सामने जाके बैठी, तो उनको क्या मेरे से जलन था, पहले से मैं देख रही थी, वो आदमी मुझे देख के आग बबूला हो रहा था। उसे किसी ने बोला कि खेसारी जी के सेट से आई हैं, मैं खेसारी जी का ही काम करके बाहर मूवी करके वहाँ पे गई, और सब पता है इन लोग को। वो पुराना गुस्सा उतारे कि मेरे सामने आप कैसे आ गई, मेरे सामने अच्छों की औकात नहीं है, आप जिसके साथ काम करके आई हैं मुझे सब पता है, उनसे मेरे बारे में पूछना मैं क्या हूँ। तो मैं चुप हो गई। डायरेक्टर सर ने बोला निशा जी आप प्लीज़ शांत रहिए, मैं शांत हो गई। उसके बाद उन्होंने बाहर आके मार उल्टा पुल्टा बोलना शुरू किया। तो मैंने एक ही बात बोला कि जिसके भी साथ काम की हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके लिए ये जन्म बहुत कम पड़ेगा, आपके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा वहाँ तक, इस जन्म में तो इम्पॉसिबल है। इसके लिए उन्होंने चिल्लाया मुझे इस आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करना, प्लीज़ इन्हें निकालो, ये करो, ये जाके जहाँ कर रही थी उन्हीं के साथ करें। लेकिन डायरेक्टर सर ने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने बोला डायरेक्टर सर से कि अभी तो आपके कहने पे मैं शांत हो गई, अगर ये दोबारा बदतमीज़ी करेंगे तो मैं यही माँ बहन सेट पे करूँगी, जो कुछ भी हो, क्योंकि कहीं भी अपना आत्मसम्मान गंवा के काम करना किसी को गंवारा नहीं है। मैं खेसारी जी के साथ काम कर रही हूँ तो इसका ये मेरी गलती है। मैं किसी के भी साथ काम करूँ, मुझे जहाँ बुलाया गया मैं 2 पैसे के लिए काम कर रही हूँ, जब मैं वहाँ आ रही हूँ काम कर रही हूँ, तो आप ये सोच के मुझे बेइज्जत करोगे कि मैं उनके साथ काम करके आ रही हूँ। और यही कारण है कि एक्टर हो या फिर एक्ट्रेस हो, किसी को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे उदाहरण में पेश है आपके आकांक्षा दुबे, तो इस सुपरस्टार के साथ काम करोगे तो उसके साथ तुमको काम नहीं मिलेगा, उसके साथ काम करोगे तो इसके साथ काम नहीं मिलेगा। गजब भोजपुरी की विडंबना है। मैं जब भी दिखाता हूँ तो सच्चाई दिखाता हूँ, सच्चाई आपके सामने निशा तिवारी जी खोल रही हैं। और कौन सुपरस्टार है उन्हें तो समझ में आ रही होगी, मैं ज़्यादा खुद नहीं खोलना चाहूँगा। मैम ऐसा क्यों होता है आप लोग के साथ? इसलिए होता है, और सिर्फ स्टार का भी बात नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ माँ का भी कैरेक्टर करने वाले लोग हैं, तो उनका कहना है कि मुझे यहाँ तक खेसारी जी के साथ काम करने के लिए पहुँचने तक मुझे 20, 25, 30 साल लग गए, अभी जाके मैं खेसारी जी की माँ का कैरेक्टर कर रही हूँ, और ये 4 दिन की आई लड़की उनकी माँ का कैरेक्टर कैसे कर रही है। तो सोचना चाहिए। तो मैंने उनको यही बोला, हर सेट पे मुझे जलील किया जा रहा है, मुझे हटाने के लिए। वो लोग सीनियर हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनका, बड़ी बहन मानती हूँ, मान सम्मान दे, लेकिन उसके लिए वो लोगों को भड़का के मुझे कितनी फिल्मों से निकाला गया। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जहाँ तक आपको आने के लिए अगर 25 साल लग गए तो ये आपका दुर्भाग्य है। अगर मैंने मेहनत किया, आपको ये दिख रहा है कि मैं 2 साल, 3 साल, 4 साल में अगर उनके तक पहुँची हूँ तो ये मेरा सौभाग्य है। तो आपको तो ये दिख रहा है कि मैं 4 साल से इसमें हूँ, 3 साल से हूँ, लेकिन उसके पीछे मैं क्या क्या झेल के, कितना घर से, परिवार से, समाज से बर्दाश्त करके कितना घिस के पहुँची हूँ, वो तो किसी को नहीं दिख रहा है। आपको तो अभी दिख रहा है जब मैं सामने आ गई हूँ। तो बिना स्ट्रगल के सबको पता है कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो वो लोग भी यहाँ तक कि खुद जा के जिसके साथ मैं काम करूँ उसको भड़काया जा रहा है उल्टा पुल्टा। तो ये भी बात है, सच्चाई कभी भी छिपती नहीं है। तो जिसको वो लोग भड़का रहे हैं वही इंसान एक बार बोलता है कि निशा मेरे फिल्म में काम नहीं करेगी, लेकिन बाद में फिर वही इंसान मुझे बुलाता है
कहीं ना कहीं से सच्चाई तो पता चलेगी कि इसने ऐसा बात नहीं बोला है मेरे बारे में उल्टा, कि आपको निशा जी गाली बक रही हैं, निशा जी आपके बारे में उल्टा बोली हैं, अब आप उनको मत बुलाइए। तो आपको भी बोला गया जैसे कि निशा जी आपके बारे में ऐसा बोली, आप आग बबूला हो गए कि नहीं अब से निशा मुझे नहीं चाहिए फिल्म में। बाद में आपको कहीं ना कहीं से सच्चाई पता चली कि नहीं उसने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था, फिर भी मैं आपके साथ उस फिल्म में काम कर रही हूँ। लेकिन वहाँ से आउट कौन हुई? वो लेडीज़ हुई है, उसे काम नहीं मिला। तो ऐसा करके कहीं ना कहीं सच्चाई हमेशा जिंदा कुछ करते। हाँ, मैं बहुत बीच में बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, बहुत रोई थी। वही आकांक्षा वाला हाल था कि ये हो रहा था कि मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ, लेकिन इस फिल्मी लाइन में काम के साथ साथ राजनीति भी बहुत होता है, और जिसको राजनीति नहीं आ रहा है करना ना, वो नहीं टिक सकता। मुझे ये सब नहीं आता है, मैं सिर्फ काम करने आई हूँ। तो ये चीज़ मैं बहुत अपसेट हुई कि मैं यहाँ काम करूँ, कि मैं इधर उधर की बातों में आऊँ, राजनीति करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत अपसेट हुई। फिर जो हमारे अपने थे हर कोई समझाया कि बेटा ये सबके साथ होता है। खेसारी जी मुझे समझाए कि ऐसे ऐसे मेरे साथ भी हुआ, और वो अपनी अपनी जो घटनाएं बताए ना, उसके आगे मैंने सोचा कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने जो बताया, उनको जिस तरीके से जलील किया गया था, फिर भी आज वो खड़े हैं, तो उनके समझाने में मुझे समझ में आया कि ये सारी ज़िंदगी का एक पहलू है, होना भी चाहिए, लोगों को सीख भी मिलता है, और जो ऐसे ठोकरें खा के आगे बढ़ता है वही टिकता है। इसलिए फिर से हम खड़े हुए और काम कर रहे हैं। आप लोग के आशीर्वाद से काम मिल रहा है, लगातार मिलेगा। वाह, क्या बात है। मैम एक सवाल लास्ट रहेंगे आपसे कि खेसारी लाल यादव जी ने अभी काफ़ी गरीबों को साइकिल दान दिया, जो कि विकलांग बच्चों को, और काफ़ी सराहनीय भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक इतिहास बन चुका है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे खेसारी लाल यादव जी को और उनके परिवार को? वो कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा गरीबों के लिए बहुत कुछ करते चले आए हैं। नहीं, मैं जो साइकिल बांटे इतना बड़ा विकलांग पहली बार हुआ। हाँ, ये तो पहली बार उन्होंने गांव में किया है, और ये अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ों तो एक तरह से सरकार को करनी चाहिए, लेकिन अगर ये भी ये चीज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा दिल है, लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं, और उनके दिल में उन लोग के लिए कुछ है तो ही तो ऐसा कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो इसी तरह सबके बारे में सोचते रहें, उन गरीबों के बारे में भी सोचें, हम गरीबों के भी बारे में सोचें, सबके लिए करते रहें, यही मेरी उनसे दिली इच्छा है। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है, कदम है, बहुत बड़ा कदम है कि जो एक सुपरस्टार होने के बाद भी अपने काम के अलावा उनको जब भी फुर्सत मिल रहा है तो वो आम पब्लिक के लिए भी सोच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, किसके पास समय है इतना। कुछ लोग बोलते हैं कि खेसारी लाल यादव को गाली भी देते हैं, कुछ लोग खेसारी लाल यादव को चोर भी कहते हैं, गाने से लेकर हर एक चीज़ में बदनाम किया जाता है। लेकिन मेरा एक सजेशन था मैम कि अगर अमीरों का लूट कर गरीबों में अगर वो दान कर दे तो उससे बड़ा भगवान कोई हो सकता है या नहीं? ये बात तो सच्चाई है ना। अगर लोगों को लग रहा है कि वो लूट रहे हैं, खा रहे हैं, चुरा रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो मान लीजिए एक तरफ से लूट भी रहे हैं, तो एक तरफ बड़ों का लूट के छोटों को ही तो भर रहे हैं। अब बड़ों को लूट क्या रहे हैं, बड़े खुद आके उनका झोली भर रहे हैं, अपने खुशी से भर रहे हैं, क्योंकि वो उस लायक हैं। क्यों नहीं हमको दे देते, आपको दे देते, तो वो उस लायक है तो उनको दे रहे हैं। उसको चाहे कोई लूट कहे, चाहे चोरी कहे, चाहे कुछ भी करे, कहने को तो मोदी को भी गाली बक रहे हैं, सब हर किसी को बक रहे हैं, लेकिन वो इंसान के शराफत देखिए, गाली सुन के भी वो मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। अभी आपको कोई एक गाली रोड पे दे दे, देखिए उसकी माँ बहन एक कर देंगे आप, लेकिन वो तो 1000 ठो सुन रहे, डेली सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी चुपचाप सुनेंगे, हंस के किनारे हो जाएंगे। अब जाहिर सा बात है कि एक इंसान हर किसी को खुश नहीं कर सकता। अगर उसके 4 दोस्त हैं तो उसमें 2-4 दुश्मन भी हैं, जाहिर सा बात है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप सबको खुश नहीं रख सकते। हमारे लिए वो बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए भगवान है, उनके द्वारा मेरा रोजी रोटी चल रहा था, तो मैं उनको बोलूँगी। चलिए, ये थे हमारे साथ निशा तिवारी उर्फ बेबो जी, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी स्टारों के साथ माँ के रोल इन्होंने अदा किया है। तो काफ़ी अच्छा इनसे लगा आज मुलाकात करके, क्योंकि पहला इंटरव्यू था हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।